स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम पहली और दूसरी थ्योरम का यूज भी करेंगे। पहली थ्योरम थी हमारी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और सेकंड थ्योरम थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी और बीपीटी के कन्वर्स का इस एक्सरसाइज में हम यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी फाइंड ई सी। तो हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है उसमें डी ई बी सी के पैरेलल है, ई सी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे इस फिगर में देख रहे हो आप, डी ई लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है और हमें ए डी 1.5, डी बी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर, ई सी हमें फाइंड करना है। इस तरह से हमारे पास फिगर में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करें हम। एबीसी ट्राइंगल में एडी की वैल्यू 1.5 है, डीबी की वैल्यू 3, एई 1, ईसी को निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हमें दिया हुआ है कि डीई बीसी के पैरेलल है। ई एक्स को हमने एक्स मान लिया। डीई बीसी के पैरेलल होने से थेल्स थ्योरम कहती है, या हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कोई भी लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है उन दोनों साइड्स के इंटरसेप्ट्स का रेशो इक्वल होता है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो जब आपको ये दिया होगा डी सी बी सी के पैरेलल है, मीन्स ये पैरेलल लाइन दी हो और दो इंटरसेक्ट हो, तो आपको रेशो लिखना होता है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो हम यहाँ लिखते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी पी टी। ए डी की वैल्यू रख देते 1.5, डी वी की 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 और डी ई को हमने ई सी को हमने एक्स मान लिया था। तो ए डी की वैल्यू, डी वी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू और ई सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1.5x इक्वल 3 हो जाएगा। x की वैल्यू इस तरह से हो जाएगी 3 अपॉन 1.5। तो यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगी, तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इस तरह x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाती है। x की वैल्यू मीन्स EC की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने EC को ही x मान लिया। तो अब हम इस वैल्यू को नीचे आंसर में लिख देते हैं। सो द लेंथ ऑफ EC इक्वल 2 सेंटीमीटर। इसे इस तरह से EC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी फाइंड ए डी। इस फिगर में हमें ए डी फाइंड करना है। तो ए डी को हम क्या मानेंगे, एक्स। तो ए डी को हम एक्स मानेंगे। बाकी सभी साइड्स को हम देख रहे थे। डी वी 7.5 है यहाँ पर, ए ई 1.8 है यहाँ पर, और ई सी 5.4 है। ए डी को एक्स मान लिया। डी ई बी सी के पैरेलल है, तो इसलिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी बी पी टी के। सेम रूल है जो अभी हमने क्वेश्चन में, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डी की वैल्यू एक्स, एक्स अपॉन 7.2, 1.8 अपॉन 5.4, 8.8, 1.8 और 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई
5.4x इक्वल हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। 5.4 को नीचे ले आते हैं और हम सॉल्व कर देते हैं आगे। पॉइंट से तो पॉइंट हटा लीजिए, एक पॉइंट हट ही जाएगा इससे। तो 18 3 जा 54 और 3 से हम 7.2 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.4। ओके, तो इस तरह से x की वैल्यू 2.4 आ जाती है और यही AD की लेंथ। सो द लेंथ ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। यदि पैरेलल लाइन दी होती है तो आपको रेशो बना लेना है। जो नहीं दिया हुआ है, जिस साइड का पार्ट नहीं दिया हुआ है, उसको आप प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो हमें इसमें बताना है क्या EF और QR पैरेलल हैं। बाकी हमें मेजरमेंट दी हुई है। यहाँ पहले से ये कहा गया है कि E और F पॉइंट्स हैं PQ और PR पर। पहले से नहीं बताया गया कि पैरेलल है। पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो इस फिगर में आप मेजरमेंट लिखे हुए देख रहे हो। PE 3.9, EQ 3, PF इक्वल 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। सारी मेजरमेंट हमारे पास इस तरह से दी हुई है। हमने सॉल्यूशन में भी इन सभी मेजरमेंट्स को उतार लेना एक बार। उसके बाद हम सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालना है। ध्यान रखना है दोनों रेशो को एक साथ नहीं लिखना। पहले एक साइड निकाल लीजिए, PE अपॉन EQ निकाल लीजिए। तो 3.5 अपॉन 3 हुआ। 3.5 अपॉन 3 पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा और ये आप 3 से कैंसिल करोगे तो ये तो हो गया 13 और ये हो गया 10। तो 13 अपॉन 10 PE और अपॉन EQ की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें PF अपॉन FR को निकालना है। तो 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इस तरह 3/2 PF और FR का रेशो आ गया। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि PE और EQ का रेशो 13/10 PF अपॉन FR के रेशो यानी 3/2 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि ये इनका जो रेशो है वो इक्वल नहीं है। और BPT का कन्वर्स कहता है कि लाइन पैरेलल तभी होगी जब साइड प्रोपोर्शनली हो। तो जब ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम कहेंगे लाइन पैरेलल नहीं है। सो EF इज नॉट पैरेलल टू Q। दैट्स ऑल। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। हमें मेजरमेंट दी हुई है इस तरह से और ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है। इसमें चेक करना है। तो PQR में PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, FR 9 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमें वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमें PE और EQ का रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/4.5। 4/4.5 पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा लोगे और इसे 5 से कैंसिल कर दोगे तो 8 टाइम्स और 5 से ये 9 टाइम्स। तो इस तरह से 8/9 इसका रेशो होगा। अब हमें निकालना है PF और FR का रेशो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8/9 दोनों रेशो सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। सो द बाई कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों लाइन पैरेलल है।
ठीक है, ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड सेम है। उसी तरह से हम वैल्यूज को देख रहे हैं। यहाँ मैंने सारी वैल्यूज आपको डिस्प्ले कर दी हैं। यहाँ हमें पी क्यू की वैल्यू यानी कि पूरी वैल्यू दी है 1.28 और पी आर की वैल्यू दी है 2.56। 0.36 पी एफ है और 0.18 पी ई है। तो हम इन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। पी क्यू 1.28, पी आर 2.56, इस तरह से अदर वैल्यू है। पी ई 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। तो अब ई क्यू की वैल्यू निकालोगे। ई क्यू की वैल्यू पी क्यू में से पी ई को माइनस करके, तो ई क्यू हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18 यानी 1.1। तो इस तरह ई क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है वैल्यू दूसरी साइड में एफ आर की। तो एफ आर इक्वल हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36, 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम रेशियो बना सकते हैं। पीई और ई क्यू का रेशियो पहले चेक करना है। तो ये आया हमारे पास इस तरह से पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। 2 से कैंसिल कर लेते हैं 9 टाइम्स और 2 से कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा 55। तो इस तरह 9/55 इसका रेशो आ गया। अब निकालना है हमें पी एफ अपॉन एफ आर 0.36/2.2। पॉइंट हटा देंगे और एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ रहेगा क्योंकि ऊपर 0.2 प्लेस है और इसे 4 से कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 9/55। अब आपको क्या करना है, आप देख ही रहे हो कि दोनों रेशो इक्वल हैं, तो आपको दोनों रेशो को इक्वल करके दिखा देना है कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। So we can say that by the converse of BPT, EF is parallel to QR. It's easy. EF है QR के पैरेलल। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास इस फिगर में एल एम लाइन एल एम बी सी के पैरेलल और दूसरी तरफ एल एन सी डी के पैरेलल है। प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एम एल बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि एल एम बी सी के पैरेलल है वो कौन से ट्राइंगल में, यानी कोई पैरेलल लाइंस का पेयर आप देख लीजिए। ये हमने देखा ये पेयर पैरेलल है। तो अब हमें सिलेक्ट करना है कि ये कौन से ट्राइंगल में। तो एल एम बी सी के पैरेलल है तो ट्राइंगल ये बना, यानी ए बी सी ट्राइंगल बना। तो हमने पहले ए बी सी ट्राइंगल में लिया। तो एल एम ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एम और एल। तो अब हमें देखना है, हमें जो प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी लिखना है। तो ए एम अपॉन ए बी, वैसे ए एम अपॉन एम भी लिखते थे लेकिन हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से हम रेशियो बनाएंगे। यहाँ ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी बाय डी पी। तो ए एम के साथ में हमने ए बी लिखा क्योंकि हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए। जब ए एम अपॉन ए बी होगा तो फिर यहाँ ए एल अपॉन ए सी होगा ट्राइंगल ए बी सी में। तो इस तरह से हमने इसको पहला क्वेश्चन बना लिया। अब ट्राइंगल लेना है ए डी सी।
एडीसी में एन एल डीसी के पैरेलल है। तो अब यहाँ रेशियो बनाएंगे तो हम बनाएंगे ए एन अपॉन ए डी ए एल अपॉन ए सी। तो इस तरह से ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, ये सेकेंड पार्ट हो गया डीपीटी से। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखिए ए एल अपॉन ए सी इसमें भी आ रहा है, ए एल अपॉन ए सी इसमें भी आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है और ए एन अपॉन ए डी भी ए एल अपॉन ए सी के भी इक्वल है। तो इन दोनों का भी रेशो आपस में इक्वल होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट थिंग सेकेंड इक्वेशन हम क्या गेट करते हैं, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आप देखोगे तो डी एफ डी ई ए सी के पैरेलल है और डी एफ ए ई के पैरेलल है, ये हमें दिया। ठीक है, और प्रूफ करना है कि बी ई अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मैंने कहा था ना कि ट्राइंगल वो सिलेक्ट कीजिए जिसका पैरेलल पोर्शन दिया हो। तो डी ई ए सी के पैरेलल हम ले लेते हैं, डी ई पैरेलल ए सी। चलिए हम पहले ले लेते हैं ए डी ए बी ई ट्राइंगल। ए बी ई ट्राइंगल में डी एफ ए सी के पैरेलल है, डी एफ ए सी के पैरेलल है। तो डी एफ दो साइड को डी ई और ए डी को कट कर, ए बी को कट कर रहा है डी और एफ पर। तो रेशो, हाँ रेशो हमें बी से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना आपको। तो आप लिखोगे बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी। ये पहला इक्वेशन हो गया बीपीटी से। अब ट्राइंगल पूरा पूरा लेना है, क्योंकि हमें डी ई पैरेलल ए सी दिया है। तो डी ई और ए सी, तो ए बी सी ट्राइंगल बनेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, सो बी ई। अब डी एफ को तो भूल जाइए, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी एफ। सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा बी एफ अपॉन बी एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डी ई ओ क्यू के पैरेलल है और डी एफ ओ आर के पैरेलल है। प्रूफ करना है एफ ई क्यू आर के पैरेलल होगा, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के, तो हमें प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल। अब देखिए आप बताइए कि डी ई ओ क्यू के पैरेलल है कौन से ट्राइंगल में, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। तो ओ क्यू साइड इंक्लूड करना है और ओ से आती हुई, यानी क्यू और ओ के सामने पॉइंट है पी। तो पी ओ क्यू ट्राइंगल लेना है आपको। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, और रेशियो बनेगा पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी ई अपॉन ई क्यू। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकेंड रेशियो डी एफ अपॉन एफ आर दिया है। तो डी एफ और ओ आर, ये है पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर, सो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर। सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। जो हम साइड रेशो ले रहे हैं वो पी क्यू और पी आर साइड पर है। तो पी क्यू और पी आर साइड क्यू आर से मिला दी जाए तो ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। और पी क्यू आर ट्राइंगल में पी ई और ई क्यू का रेशो पी एफ और एफ आर के इक्वल है।
तो रूल कहता है कि जब किसी साइड की ट्राइंगल की दो साइडें सेम रेशो में डिवाइड होती हैं, तो उनको जॉइन उन पॉइंट जो डिवाइड करते हैं उनको मिलाने वाली लाइंस थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो ई एफ पैरेलल हुआ क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। आप इस वीडियो को पॉज करके, रिपीट करके, बार बार देखकर जब समझने की कोशिश करोगे तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगी। लेकिन आपने एक सवाल देखा, थोड़ा सा वीडियो चलाया और रोक दिया। रोक दिया मीन्स बंद कर दिया और ये सोच लिया कि ये मन हमारी समझ में नहीं आएगा। तो यकीन मानिए कि आपकी समझ में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरी बात को नहीं समझोगे, पूरी वीडियो को नहीं देखोगे, तो आपकी समझ में आना मुश्किल है। इसलिए एक तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक, पहले एक्सरसाइज से तो लास्ट एक्सरसाइज तक देखा कीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो एक दो दिन बाद आएगी, तब तक के लिए नमस्कार।